हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक शॉर्ट में भी यही था और टैरो को कार्ड रीडिंग में भी यही था। और सॉरी मैं कल वीडियो नहीं बना सकी। तो मैं अध्यात्म रास्ते का ही कोई काम कर रही थी, PLR करा रही थी, लेकिन हो नहीं सका। सबका नहीं होता, इसलिए आपको बताना चाहती हूँ। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना होता है, वो हर एक इंसान नहीं जा सकता, हर की अलग अलग सोच होती है, उसका भी कोई कारण होगा। तो लेकिन उसमें से भी काफ़ी कुछ मिला, पेन रिलीज़ हुआ क्योंकि वो ज़रूरी होता है। उसके बाद गाइडेंस मिली मेडिटेशन के लिए, 2 गिफ्ट मिले PLR में। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी क्योंकि यूनिवर्स की मर्ज़ी से होता है हमारी लाइफ में सब कुछ। तो आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं, कैसे खाली करें। देखो, जब हम अर्थ पे आए थे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम बिल्कुल प्योर थे। हो सकता हम सतयुग के टाइम से आए हुए हैं, हज़ारों वर्ष बीत गए अर्थ पर आए हुए। तो आने का मकसद क्या था? एक तो हमने, जब हम पहली बार आए थे तब प्योर थे, तो उसके बाद फिर जब जन्म हुआ, मतलब डेथ तो होनी थी जब हम 5 तत्वों के शरीर में थे, एक लिमिट होती है उम्र की। उसके बाद हम और लोगों के साथ डील करना है। अगली लाइफ में कोई हस्बैंड बनता है, वाइफ बनता है, बच्चे बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं। तो उनके साथ डील करते करते थोड़ी थोड़ी नेगेटिव एनर्जियाँ हमारे अंदर आती रही, हमारे कार्मिक अकाउंट बनते रहे। तो हज़ारों सालों के बाद बहुत ज़्यादा बन गए। तो जब हमारी सोल चलती है अपने असली घर से, तो ये कॉन्टैक्ट होता है परमात्मा के नुमाइंदा के साथ कि इस लाइफ में इतने कर्म काटेंगे और अपना लेसन सीख कर आएंगे। जो लोग लेसन सीखते हैं, अच्छे से कर्म काटते हैं, उनके लिए तो रास्ता आसान हो जाता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो जो नहीं वो करते, उनको फिर दोबारा उसी लाइफ में, उस तरह की लाइफ में आना पड़ता है। तो परमात्मा का तो इसमें कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर होता है। हम मैट्रिक्स में इतना फंस जाते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग जो ब्रेन की है वो ऐसे कर दी जाती है। पेरेंट्स भी मजबूर होते हैं, दुनिया में विचरना होता है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। तो आस्ते आस्ते, मतलब जो हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती रहती है, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, कुछ इस लाइफ के बन गए, कुछ पास्ट लाइफ के। तो अगर हम इनको अच्छे से कार्म के साथ अच्छे से डील करते हैं, सोलमेट तो चलो अच्छे होते हैं, अपने ट्विन के साथ अच्छे से डील करते हैं, तो इन कार्मिक अकाउंट को खाली करने की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है। साथ में लेसन सीखने होते हैं। आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ की हर ठोकर आपको कोई ना कोई लेसन सिखाती है। हर एक इंसान गलतियां करता है, मैंने भी बहुत गलतियां की है, लेकिन जब हम अपनी गलती की माफ़ी मांग लेते हैं, उस मोड में चले जाते हैं, माफ़ी मांगने के मोड में शिफ्ट हो जाते हैं, तो परमात्मा बहुत खुश होते हैं कि मेरा बच्चा अब सही रास्ते पर चल पड़ा है। तो अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, आपने उसको लंबा नहीं खींचना, उसको माफ़ करना है। क्योंकि जितना हर्ट करने वाले के अंदर होता है, उतना हर्ट सहने वाले के अंदर होता है। दोनों तरफ बराबर होता है। अगर एक ने हर्ट ख़त्म कर दिया, उधर से गुड वाइब्रेशन जानी शुरू हो गई, तो दूसरे का भी ख़त्म हो जाता है। जहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये एनर्जी लेवल पे सब चीज़ें होती हैं। फर्ज करो किसी ने इस लाइफ में आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको समझना है कि उसका भी कोई कारण है, आपने लेसन सीखने हैं। आप उनसे लेसन लो, उनको माफ़ कर दो, आगे बढ़ जाओ, सेकंड होमवर्क पर लग जाओ। जैसे हम बैंक से पैसा लेते हैं, हमने किस्तें भरनी होती है, तो हमारे जो कार्मिक अकाउंट है वो भी हमने ऐसे ही खाली करने होते हैं। आप अपनी लाइफ में सोचकर पीछे जाकर देखो, आपकी लाइफ में कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। खुशी में तो आप बहुत खुश होते हो, लेकिन गम में रोते हो। वो क्यों? क्योंकि हमारे ही कर्म ने, हमने ही खाली करने, कोई दूसरे के कर्म खाली नहीं कर सकता। कम हो सकते हैं। आप नाम जप करते हो, चक्रा बैलेंस करते हो, मेडिटेशन करते हो, होपोनोपोनो करते हो, इससे कम हो जाते हैं, आपकी लाइफ आसान हो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होते। सहना तो फिर भी पड़ता है। तो आपको, मतलब सामने वाले ने, अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, तो उसको आप हद से ज़्यादा सहो मत। एक सीमा होती है सहने की। हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर रखकर कोई भी काम नहीं करना, अपनी ज़मीर को नहीं बेचना, क्योंकि आपकी अंतरात्मा फिर आपको टिकने नहीं देगी। आप उदास होगे, डिप्रेशन में जाओगे, मुश्किल हो जाएगा।
अगर तो देखो नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो होती रहती है दुनिया में। सामने वाले ने कुछ बोल दिया, बहुत सहज स्वभाव से नॉर्मल रूप से उसको प्यार से समझाओ, भाई आप जहाँ पर गलत हो। बोलो कि मैं लड़ना नहीं चाहती, आप जहाँ पर गलत हो आगे से ऐसे मत करना। मुझे लगता है कि सामने वाला समझ जाएगा। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग ऊपर हमारी लाइब्रेरी में भी जाती है। परमात्मा को सब पता होता है। परमात्मा सामने वाले को भी मजबूर कर देता है कि एक सुधर गया दूसरे को भी सुधरना होता है। जैसे एक सेब सबको गंदा कर देता है, वैसे सुधरने का सिस्टम भी वही है। एक इंसान अगर सुधरने पे आ जाए तो अपने पूरे परिवार को, पूरे ख़ानदान को, पूरे आसपास के लोगों को सुधार सकता है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे ये काम चलते हैं। अगर हद से ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी हो जाए, बर्दाश्त से बाहर, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं वो भी सहना गलत है। फिर वो बात आ जाती है कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा अगर जुल्म सहने वाला चुप रहता है, उतना ही कसूरवार है। और इसके आगे आपके सामने किसी के साथ जुल्म हो रहा है, आप उसको अनदेखा करते हो, वो भी उतना ही जुल्म है। इन बातों को समझना पड़ेगा आपको। किसी सोल के साथ, छोटे से बड़े तक किसी के साथ बुरा होता है, आपको स्टैंड लेना है, उसका दर्द समझना है। अगर उस सामने वाली सोल का दर्द समझोगे ना, आप खुद भी पीस में चले जाओगे, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। अगर मतलब पानी हद से ज़्यादा ऊपर, सर से ऊपर चला जाए, तो आपको काली दुर्गा बनना पड़ेगा, तलवार उठानी पड़ेगी। तो उस वक्त परमात्मा भी आपका साथ देंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। तो आप में श्री गुरु गोविंद सिंह जी ऊर्जा भी होनी चाहिए जुल्मों के साथ लड़ने की। जैसे मुग़लों के साथ लड़ाई की थी, अब जब हम आज़ादी से घूम रहे हैं, ये उस गुरु की कृपा है। उस कृपा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पूरे परिवार वंश को बार कर हमें आज़ादी दी, लेकिन हमें उस आज़ादी का नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना। जो हमारे आसपास सोल हैं, परिवार है, हमारा गांव है, शहर है, देश है, सभी के साथ बहुत प्यार से डील करना सीख जाओ। सरस्वती माता को अपने गले पर विराजमान कर दो और बैलेंस में रहना सीख लो, तो ऑटोमेटिकली आपके कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो जाएंगे। आप पीस में चले जाओगे। इस लोक में रहकर आप परलोक में महसूस करोगे, इस कलयुग में रहकर आप सतयुग जैसा महसूस करोगे। तो ये स्थिति को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगी। तो जितना यूनिवर्स ने मुझे सिंपल सा ज्ञान दिया है, सिंपल लफ्ज़ों में मैंने आपको बता दिया है कि कार्मिक के साथ कैसे डील करें, कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करें, रिलीज़ करें। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।